गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल की लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा कि प्रकाश विद्युत धारा और विभव का प्रभाव, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव और प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव हम आज पढ़ेंगे। हमने कल ये कहा था कि जो प्रकाश धारा होती है उस प्रकाश धारा पर जो वोल्टता है, विभव है, कैथोड प्लेट की तुलना में यदि एनोड प्लेट के विभव को 0 पर रखा, फिर धनात्मक में बढ़ाया, फिर ऋणात्मक में बढ़ाया, तो इस तीनों स्थितियों में हमने ये देखा कि जब वोल्टता या विभव शून्य होता है तो परिपथ में जो धारा बहती है उस धारा का मान कितना होता है? सामान्य होता है, सामान्य स्थिति में प्रवाहित होती है। जैसे ही हम उस एनोड प्लेट के विभव को कैथोड प्लेट की तुलना में धनात्मक रूप में बढ़ाते हैं तो परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है वो अधिक प्रवाहित होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित एनोड प्लेट के अत्यधिक रूप में क्या होने लग जाते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है। विभव के वह विशेष या अधिकतम मान पर परिपथ में बहने वाली धारा का अधिकतम मान हो जाता है। उस बिंदु से यदि हम ज्यादा विभव बढ़ाते हैं तो भी धारा का मान नहीं बढ़ता, तो धारा के उस अधिकतम मान को हमने क्या कहा था? संतृप्त धारा कहा था। ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि यदि हम विभव के मान को कैथोड की तुलना में एनोड प्लेट के विभव को ऋणात्मक रूप में बढ़ाते हैं तो धारा का मान धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि कैथोड प्लेट से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड प्लेट द्वारा क्या होने जाते हैं? प्रतिकर्षित होने लगते हैं। ठीक है। तथा परिपथ में जो धारा होती है वो एनोड प्लेट के एक ऋणात्मक विभव के विशेष मान पर धारा का मान शून्य हो जाता है। उस विशेष विभव मान को हम कहते हैं निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है। ये हमने पढ़ा था। बाद में हमने ये पढ़ा कि जो प्रकाश धारा है वह प्रकाश धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कैसे करती है। हमने ये कहा था कि जब कैथोड प्लेट पर आवर्ती प्रकाश की नियत रखें, कांस्टेंट रखें और अत्यधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो कैथोड से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे अत्यधिक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड के क्या करते हैं? गति करते हैं। और जब कैथोड से एनोड के इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो जो परिपथ होगा उस परिपथ में बहने धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इनके आधार हमने ये कहा था कि जो प्रकाश धारा है वो प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? समानुपाती होती है। और हमने एक आरे के संबंध पढ़ा था। वो आरे के संबंध क्या था? स्ट्रेट लाइन था, सरल रैखिक संबंध था। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि यदि हम जो आपतित प्रकाश की तीव्रता और बिंदु स्रोत के मध्य दूरी के मध्य संबंध निकालें। जो इंसिडेंट सोर्स था वो आपतित प्रकाश था, उस प्रकाश की तीव्रता में और बिंदु स्रोत की दूरी के मध्य संबंध निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो बिंदु स्रोत के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमने इसमें पढ़ा था कि जब नियत आवर्ती पर प्लेट सी पर भिन्न भिन्न तीव्रता का प्रकाश आपतित किया जाता है तो संतत धारा का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, परंतु भिन्न भिन्न तीव्रता पर निरोधी विभव का मान समान होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो ऊर्जा क्या होगी? अपरिवर्तित होगी।
अर्थात ये कहें कि जो निरोधी विभव है उस निरोधी विभव का मान कभी भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि यहां से प्रकाश क्या होगा, इन पर इंसिडेंट करवाया हमने, ये सी प्लेट हो गई, ये क्या हो गई, ए प्लेट हो गई। तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, केवल यहां से जब उचित तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाते हैं, तीव्रता बढ़ाते हैं, तो तीव्रता जब बढ़ाएंगे तो ये कहें कि भिन्न भिन्न तीव्रता के लिए, तीव्रता मान लो पहले कम थी फिर ज्यादा बढ़ा दी फिर और बढ़ा दी, तो ये कहें कि इस कैथोड प्लेट से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या में वृद्धि होगी, उनकी ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी, और जब तक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी तो निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे में कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान वह प्रकाश धारा के मध्य आरेख खींचे तो वह आरेख कैसे प्राप्त होगा हमारे को, यदि अलग अलग तीव्रता के लिए ये प्रकाश की तीव्रता ले ली और ये विद्युत धारा ले ली या विभव ले लिया, ठीक है, ये तो क्या हो गया विभव, ये जीरो विभव हो गया, इधर कौन सा धनात्मक विभव हो गया, धनात्मक विभव, इधर कौन सा हो गया ऋणात्मक विभव हो गया, और इधर हो गई प्रकाश धारा हो गई। तीव्रता का मान भिन्न भिन्न है, ये मैंने इसमें 3 लाइनें ड्रॉ की हैं, ग्राफ ड्रॉ किए हैं। इसका मान क्या हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 और इसकी क्या है I3। हमने कह दिया कि I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। तो ये जो पहली तीव्रता के लिए प्रकाश की पहली तीव्रता दूसरी और तीसरी, हम ये कहें कि इनमें भिन्न भिन्न तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान तो क्या रहेगा, समान रहेगा। निरोधी विभव का मान तो ये क्या है, निरोधी विभव है, इस निरोधी विभव का मान तो समान रहेगा तीनों के लिए, लेकिन इनकी जो तीव्रता है वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ले और जो आवृत्ति है उस आवृत्ति का मान भी क्या होगा, समान होगा, यानी कि आवृत्ति का मान भी समान होगा, निरोधी विभव का मान भी समान होगा, लेकिन जो तीव्रता होगी उस तीव्रता का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, उस तीव्रता का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्रकाश धारा व ऐसे लिखें, प्रकाश धारा पर प्रकाश की आवर्ती का प्रभाव। हमने पढ़ा विभव का प्रभाव, तीव्रता का प्रभाव, अब पढ़ेंगे आवर्ती का प्रभाव। हमने क्या लिया इसमें, ये कैथोड प्लेट ले ली और ये एनोड प्लेट ले ली। यहां से हमने क्या किया, प्रकाश आपतित करवाया। जब ये प्रकाश हम आपतित करवाते हैं तो इसमें तीव्रता का मान क्या होता है, नियत रहता है, समान रहता है, जबकि आवृत्ति क्या होती है, भिन्न भिन्न रहती है। आवृत्ति क्या होती है, भिन्न भिन्न रहती है। ये कैथोड प्लेट हो गई, ये क्या हो गई, एनोड प्लेट हो गई। जब अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश हम कैथोड प्लेट पर, जब अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश हम कैथोड प्लेट पर आपतित करवाते हैं
तो कैथोड प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि ये नहीं कह सकते अपन कि जो कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, एक समान होगी। इसमें हमने क्या किया कि जो आपतित प्रकाश है उस आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उस तीव्रता को हमने क्या रखा, नियत रखा, तथा दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश क्या करवाया, आपतित करवाया। जब दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश हम आपतित करवाते हैं तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लग जाते हैं, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, तथा इन आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। या ऐसे कहें कि इनकी आवर्ती को यदि हम बढ़ाते चलें, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती को और बढ़ाते चलें तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, जिससे प्रकाश धारा को शून्य करने के लिए अलग अलग निरोधी विभव की आवश्यकता होती है। तथा हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश धारा जो होती है वो इसमें क्या होती है, अपरिवर्तित होती है, अर्थात निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। अर्थात ये कहें कि जब आपतित निरोधी विभव है उस निरोधी विभव का मान जो प्रकाश है उस आपतित प्रकाश की जो आवर्ती होती है उस आवर्ती पर क्या करता है, निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। यदि भिन्न भिन्न आवर्ती के प्रकाश के लिए विभव और प्रकाश धारा के मध्य आरेख खींचें तो वह खींचा गया आरेख निम्न प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, ये क्या है, संतृप्त धारा। ये V01, V02 और V03 ऐसे कहें इनको। इसमें हम ये कहें कि V0 ऋणात्मक मान देखें इसका, तो V03 का जो मान इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01। ऋणात्मक में बढ़ते क्रम में तो ये है, और वैसे में ये कहें कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सा, तो V01 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V03। ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। इसका हम ये कहें आगे आपको कि प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है या नहीं करती। तो हम इससे ग्राफीय संबंध से इधर क्या हो गया, विभव हो गया, इधर क्या हो गई, प्रकाश धारा हो गई। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफीय संबंध से कि इस ग्राफीय संबंध से ये कहें कि प्रकाश जो धारा होती है वो प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर नहीं करती, केवल प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है। तथा भिन्न भिन्न धातु के लिए आवर्ती और निरोधी विभव के मध्य खींचा गया जो आरेख होंगे वो भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, तथा वो आरेख निम्न प्रकार होंगे। ये हमने आरेख बनाए निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य, इसे हमने निरोधी विभव मान लिया।
निरोधी विभव, ये क्या हो गया, आवर्ती। तो पहले के लिए आप ग्राफ ये हो गया, दूसरे धातु पृष्ठ के लिए क्या हो गया, ये हो गया। इसका यदि एक और ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे आएगा, यदि इसको मैं आगे की ओर बढ़ाऊं ऐसे, जैसे ये ग्राफ लेके चल रहा हूं पहले वाला, ये सिस्टर लाइन है, इसको यदि पीछे की ओर बढ़ाया मैं इसमें, तो यहां पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये क्या हो गया, निरोधी विभव। किस में होता है, ऋणात्मक में होता है, तो क्या हो गया, निरोधी विभव हो गया। ठीक है, इस कारण से इसका क्या हो गया, अंतःगण ये शून्य से प्रारंभ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इस निरोधी विभव का जो मान होता है वो कहाँ होता है, ऋणात्मक में होता है। इस कारण से इसे हमने मूल बिंदु से स्टार्ट है नहीं किया, कहां से स्टार्ट किया, आगे से स्टार्ट किया है। ठीक है, इन दोनों ग्राफों से क्या स्पष्ट हुआ है, इन दोनों ग्राफों से हम ये कह सकते हैं कि दहली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान शून्य होता है, अर्थात दहली आवर्ती से कम आवर्ती पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, तथा दहली आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चात 10⁻⁹ सेकंड के लगभग होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्रकाश विद्युत या प्रकाश विद्युत धारा के प्रभाव के नियम व निष्कर्ष। आगे पढ़ेंगे प्रकाश धारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम व निष्कर्ष। इन प्रभावों से हमने पढ़ा कि जब किसी धातु पृष्ठ पर दहली आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो ही उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो पहला तो मैं ये निष्कर्ष कह सकता हूं कि यदि दहली आवर्ती या इससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाया जाए तो ही धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। हमने पढ़ा है कि जब किसी धातु पृष्ठ पर हम उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तथा इस दहली आवर्ती से यदि कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। हमने पढ़ा भी कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उस प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है या ऐसे कई परिपथ में जो प्रकाश धारा बहती है उस प्रकाश धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट
प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, कि तीव्रता पर निर्भर करता है, प्रकाश की आवृत्ति पर नहीं करता। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति व गतिज ऊर्जा व निरोधी ध्रुव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट हम क्या कहें, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। ठीक है। चौथा पॉइंट हम इसमें ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु पृष्ठ पर जैसे ही दहलीय आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो धातु पृष्ठ से तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात प्रकाश के आपतन व इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती। चौथा पॉइंट सीधा इसमें ऐसे कह सकते हैं कि धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन व आपतित प्रकाश के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती। अर्थात ये कहें कि किसी धातु पृष्ठ पर दहलीय आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो प्रकाश आपतित होने के तुरंत पश्चात ही उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात उन दोनों के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती और इसका जो मान होता है वो लगभग 10⁻⁹ सेकंड के लगभग होता है। ठीक है। अगला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य से अधिकतम के मध्य होती है, शून्य से अधिकतम के मध्य होती है। यह हमने इसके निष्कर्ष पढ़े। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रकाश के तरंग सिद्धांत की असमर्थता। प्रकाश विद्युत प्रभाव
की व्याख्या करने में प्रकाश के तरंग सिद्धांत की असमर्थता, प्रकाश के तरंग सिद्धांत की असमर्थता, यानी कि जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत था वह तरंग सिद्धांत केवल प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या कर पाया, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं कर पाया। तो वो व्याख्या करने में क्यों असफल रहा, क्यों असमर्थ रहा, यह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।